दोस्तों, इंडियन वुमेन्स वर्सेस इंग्लैंड वुमेन्स का जो सेकंड T20 मैच खेला जाएगा 1 जुलाई को रात में 11 बजे खेला जाएगा। ये जो फर्स्ट T20 मैच खेला गया था इंडियन वुमेन्स और इंग्लैंड वुमेन्स का 97 रन से इंडियन वुमेन्स पहला मैच जीत गई थी। अब ये दूसरा मैच अलग ग्राउंड पे होगा। ये मैच खेला जाएगा काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टल के ग्राउंड पे खेला जाएगा। अगर पिच रिपोर्ट की इस ग्राउंड की बात करूँ तो पिच रिपोर्ट पे यहाँ पे जो भी टॉस जीतता है पहले बॉल फर्स्ट करता है। अमूमन जितना भी जो भी टॉस जीतता है पहले बॉल फर्स्ट ही करता है। औसतन स्कोर यहाँ पे जो बना है 165 का है। हाई स्कोर 201 भी यहाँ पे बना है। सेकंड इनिंग में थोड़ा सा स्पिनर को मदद है इस ग्राउंड पे। सेकंड इनिंग में, फर्स्ट इनिंग में भी क्वालिटी वाइज स्पिनर ले जाते हैं वुमेन्स के मैच में, ऐसा नहीं है, लेकिन सेकंड इनिंग में थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। तो इस ग्राउंड पे थोड़ा सा रखना वेस्टर्न ग्राउंड पे। लेकिन इंग्लैंड के होम ग्राउंड पे मैच हो रहा है। इंडिया ने उनको बहुत बुरी तरह से हराया था। 97 रन बहुत होता है। 210 रन इंडिया बनाई थी, 5 विकेट गिरा था, जिसमें से 113 पे इनको ऑल आउट कर दी। तो इंग्लैंड वुमेन्स इस बार रणनीति कुछ अलग ही बना के आएगी। तो थोड़ा सा उसी हिसाब से प्लेयर रखना। अगर एक तरफा अगर आपको एक टीम में रिस्क लेना होगा तो इंडिया के एक तरफा अगर प्लेयर आपको रखना है कि जो अच्छे खेल के आए उनको रखना। जो इंग्लैंड के 2-4 प्लेयर जो अच्छा खेले थे उनको रखना। अगर आपको ऐसी टीम बना के रखनी है तो एक ऐसे बनाना फेवरेट में इंडिया के। अगर आपको लगता है नहीं इंग्लैंड कम बैक करेगी, इस बार इंडिया को हराएगी, तो उस हिसाब से एक टीम जरूर बनाना, क्योंकि इंग्लैंड को कम बैक करने आता है और इन्हीं के ग्राउंड पे हो रहा है। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा कि हेड टू हेड जो आपको मैंने बताया था, हेड टू हेड में जो अभी तक ज़्यादा चलते हैं, हेड टू हेड में सबसे ज़्यादा प्लेयर जो चलते हैं। चार्ली डैन की बात करूँ तो राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं। अगर ये इनको मौका मिलता है तो इनको ज़रूर आजमाना, क्योंकि इंडिया के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा विकेट ले जाती हैं। फिर उसके बाद एमिली अलॉट की बात करूँ तो ये इनके बारे में बताया था, इन पे ज़्यादा परसेंटेज नहीं जाते हैं। इंडिया के अकॉर्डिंग अच्छा खासा विकेट हमेशा निकालती हैं, 3 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट। अब ये ले भी गई हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा आंकड़ा। इंडिया के पहले मैच में मौका मिला था, उसमें अच्छा खासा विकेट भी ले गई, वो भी दिखाऊंगा। राधा यादव के बारे में बोला था तो राधा यादव का भी इनके अकॉर्डिंग अच्छा रिकॉर्ड है। 2 मैच का तो नहीं, एक मैच में इन्होंने 4 विकेट लिए, लेकिन उन्होंने 2 विकेट लिया था पहले मैच में। सारे आंकड़े दिखाऊंगा, लेकिन अभी ये आपको हेड टू हेड के आंकड़े बता रहा हूँ कि जो आपस में अगर इंग्लैंड इंडिया खेलती है तो बेस्ट प्लेयर कौन से हैं। अनुज रेड्डी की बात करूँ तो ये भी जब आपस में मैच होता है तो ये भी कुछ ज़्यादा उतना खास नहीं, लेकिन करती हैं 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट। दीप्ति शर्मा हर मैच में तो नहीं बोल सकता, लेकिन किसी मैच में आपको अच्छा पॉइंट देंगी। 3 विकेट, 0-1। ये लोग थोड़ा सा अच्छा काम करती, इसलिए इनको हेड टू हेड में रखा जाता है। उसके बाद अमरजोत कौर की बात करूँ राइट आर्म फास्ट मीडियम, तो इन्होंने थोड़ा बहुत रन बना देती हैं अपनी टीम की तरफ से। टेमी बिमोट की बात करूँ तो ये भी इंडिया के अकॉर्डिंग अच्छा रन बनाती हैं, 44-2-81। हेड टू हेड की बात कर रहा हूँ। उसके बाद डैनली वेट की बात करूँ राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, कभी कभी बॉलिंग करती हैं, तो ये भी इंडिया की अकॉर्डिंग हर मैच में नहीं मारती है, तो किसी किसी मैच में मारेंगे। तो पहले मैच में फ्लॉप गई है, दूसरे मैच में हो सकता है रन बना दें। तो ये रिकॉर्ड है। वही सैफाली वर्मा का भी रिकॉर्ड है, इंग्लैंड के अकॉर्डिंग इन्होंने अच्छा रन बनाई है, लेकिन इन्होंने भी पहले मैच में फ्लॉप गई हैं। हो सकता है दूसरे मैच में। हरमनप्रीत कौर की बात करूँ तो ये भी इंग्लैंड के अकॉर्डिंग बेहतरीन इनका रिकॉर्ड है, लेकिन पहले मैच में खेली नहीं है। तो पहला जो मैच हुआ था उसमें स्मृति मंदाना कैप्टन थी, ये नहीं खेली थी। अगर सेकेंड T20 खेलेंगे तो ये इंडिया के ये ऑस्ट्रेलिया के अकॉर्डिंग अच्छा रन बनाती हैं। तो ये आपको हेड टू हेड का आंकड़ा बता दिए, जो आपस में अगर इंडिया और इंग्लैंड वुमेंस खेलती हैं तो इसमें सबसे बेस्ट प्लेयर जो हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दी। यही हैं, इनमें से कोई एक मैच में चलेगा तो कोई फ्लॉप जाएगा, लेकिन ये सबसे बेस्ट हैं। इसमें से आपको एनालिसिस करके लेना है, क्योंकि एक मैच हो चुका, वो भी आंकड़े दिखाऊंगा, कौन बनाया रन, कौन नहीं बनाया, कौन फ्लॉप गया है, सारा रिकॉर्ड एक एक प्लेयर का लेके आया हूँ। अब इंडियन वुमेन्स का जो T20 का हुआ था, स्मृति मंदाना ने क्या पारी खेली थी, 112 रन, ज़बरदस्त पारी खेली थी। उसके बाद ये सैफाली वर्मा फ्लॉप हो गई, लेकिन सैफाली वर्मा का रिकॉर्ड अच्छा है इनके अकॉर्डिंग। तो पहले मैच के को देख के इनको सैफाली वर्मा को निगलेक्ट मत करना कि इनको यार हटा ही देता हूँ। मैंने दिखा दिया, 3 मैच का रिकॉर्ड आपको दिखाया है। किसी मैच में फ्लॉप गए तो किसी मैच में रन भी मारी हैं। उसके बाद हरनी देवल के बारे में मैंने आपको बताया था, आपको ग्रैंड लीग पी के इन्होंने 43 रन की पारी खेली थी, क्या पारी खेली थी। उसके बाद ऋचा घोष को मौका मिला था तो ये फ्लॉप चली गई, कुछ नहीं की। जेमिया रोडिस बहुत नीचे आई तो उन्होंने 0 पे आउट हो गई। अमरजोत कौर राइट एंड फास्ट मीडियम में 1 विकेट ले गई थी, 13 रन, मतलब उतना ही पॉइंट दे दी थी जितना आपको मैंने बताया था। उसके बाद दीप्ति शर्मा
7 विकेट और 7 रन 2 विकेट, इन्होंने भी अपना पॉइंट दे दिया। स्नेह राणा को कोई विकेट नहीं मिला, राधा यादव को 2 विकेट मिला, मैंने आपको हेड टू हेड में बताया था अच्छी है। उसके बाद अनुरुद्ध रेड्डी को मैंने बोला था 1 विकेट 1 विकेट, 1 विकेट मतलब ले ही जाएंगे, आपको 30 पॉइंट तो 35 पॉइंट जरूर देंगी, तो इसीलिए मैं आपको हेड टू हेड में दिखा दिया हूँ इसीलिए। उसके बाद इनकी बात करूँ श्रीचरणी की, श्रीचरणी क्या पारी खेली हैं, 4 विकेट ले गए थे, ज़बरदस्त। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि जिनकी परसेंटेज कम होती है उनके बारे में कोई नहीं जानता। मैंने पहले ही बोला था पहले मैच में कि इन पे फोकस रखना, अगर मौका मिलता श्रीचरणी को फोकस रखना है, ग्रैंड लीग में ज़बरदस्त पॉइंट दे के जाएंगे। और ग्रैंड लीग में जिसने रखा होगा स्मॉल लीग में तो वो समझ लेना कि उनको कोई पीछे नहीं कर पाया होगा। अब इसमें मैंने आपको जो हेड टू हेड में बताया था सेम चीज़ वही है, केवल आपको स्मृति मंदाना वहाँ हेड टू हेड में नहीं थी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ज़बरदस्त पारी खेली। सैफाली वर्मा का आपको दिखाया हूँ कि अगर एक मैच फ्लॉप जाती है तो अगले में मारती हैं। हरलीन देवल ज़बरदस्त पारी खेल के आई हैं। अब इसमें फ्लॉप गई ऋचा घोष, उसके बाद जेमिया रोडिस। अब जेमिया रोडिस ऋचा घोष का कब रन बनाती हैं, जब ये ऊपर का ही ऑर्डर जल्दी आउट होता तब जाके ऋचा घोष उसके बाद जेमिया रोडिस रन बनाती हैं। अगर ऊपर का टॉप ऑर्डर रन बना के आ रहा है तब ये थोड़ा सा तेज़ी से खेलने के चक्कर में आउट हो जाती हैं, तब उस चक्कर में इनको रखना कोई फ़ायदा नहीं है। तब इधर के टॉप ऑर्डर रख लो 3, 2 ओपनर एक फर्स्ट डाउन वाला। उसके अलावा फिर आप यहाँ से अमरजोत कौर, दीप्ति शर्मा, उसके बाद इसमें से आपको जो भी अच्छा लगे एक आध स्पिनर लेके चल सकते हो, 3 बॉलर और उसके बाद 3 बैट्समैन, 6 का कॉम्बिनेशन बना सकते हो उस वेब पे। अगर आपको लगेगा नहीं ये इस बार मंदाना और सैफाली वर्मा, कभी कभी ये भी होता है कि सैफाली वर्मा रुकी है, स्मृति मंदाना, हरलीन देवल आउट हो गए, उसके बाद फिर ये जेमिया रोडिस, ऋचा घोष रन मार के आ गई, तो कभी कभी ये भी होता है। और कभी कभी क्या होता है कि शुरुआत के 3 विकेटें बहुत जल्दी गिर जाती हैं, फिर आके ये लोग रुक जाती हैं तो अच्छा खासा रन बना देती हैं। तो 2 टीम बनाना तो ऐसे आंकड़े के हिसाब से बनाना, क्योंकि बहुत बार मैच हुआ है कि एक प्लेयर रुका हुआ ओपनर और 2 प्लेयर फटाफट आउट हो गए, फिर जाके चौथा प्लेयर आके ओपनर का साथ दे रहा है तब रन बन रहा है। तो बहुत सारे एनालिसिस करके अगर 2-3 टीम बना रहे हो तो ज़रूर करना है ऐसे जिसपे आपको विश्वास दृढ़ हो कि ये प्लेयर थोड़ा सा रुक के खेलता है, क्योंकि सैफाली वर्मा रुक के खेलने वाली प्लेयर नहीं है। और सेम कंडीशन स्मृति मंदाना का होता है। अगर सैफाली वर्मा की बैटिंग चलने लगी, मैं ये भी आपको बता रहा हूँ, अगर सैफाली वर्मा चौका छक्का मारने लगी तब ये रुक जाएंगी स्मृति मंदाना, तब ये आउट हो जाएंगी। अगर ये रुक गए सैफाली वर्मा, अगर स्मृति मंदाना मारने लगी तो सैफाली वर्मा आउट हो जाएंगी, हमेशा देखा गया है। या तो अगर दोनों को बल्ला चलने लगा तो कुछ अच्छा खासा पॉइंट देके दोनों ओपनर बढ़िया खासा दे के चली जाती हैं। और हरलीन देवल के यहाँ थोड़ा सा समय देती है, उसके बाद रन मारती हैं। सेम ऋचा घोष का भी वही है, ये भी ताबड़तोड़ आई हैं, उसके बाद चौका छक्का ये भी मारने लगती हैं। थोड़ा सा ये भी जेमिया रोडिस क्या है कि ये भी थोड़ा सा रुकती है, उसके बाद फिर ये भी खेलना तब रिदम में आती हैं। सेम चीज़ वही है हरलीन देवल का। अब ये जो 3 प्लेयर हैं ये तीनों का पिकअप बहुत तेज़ है, स्मृति मंदाना, सैफाली वर्मा, ऋचा घोष का। अब बॉलिंग से अगर आप स्नेह राणा को देखना है तो ये भी बहुत प्लेयर ज़बरदस्त हैं। पहले मैच में कुछ नहीं मिला लेकिन ये आपके लिए बेस्ट हैं। नहीं तो राधा यादव को मैंने बोला था, उसके बाद अनुरुद्ध रेड्डी और उसके बाद श्रीचरणी। तो श्रीचरणी को इस बार ज़रूर लेके चलना, हो सकता है श्रीचरणी पर फोकस ज़्यादा करें, फिर यहाँ पे ज़्यादा करके स्नेह राणा विकेट निकाल दें। तो ये दिमाग में ज़रूर लेके चलना, क्योंकि ये इन्होंने परेशान किया है तो अगले मैच में श्रीचरणी की बॉलिंग पे थोड़ा ध्यान देंगे या इनकी बॉल पे मारने नहीं जाएंगे। हो सकता है स्नेह राणा पे जाएं हिटिंग करने, ये निकाल दें। तो हमेशा एक जैसा नहीं होता है, कभी कभी फिर क्या होता है कि इनको थोड़ा सा नर्वस करने के लिए इन पे हिटिंग करने लगती हैं और अच्छा खासा हिटिंग होने लगती है तो उनको विकेटें नहीं मिलती हैं। कभी कभी ऐसे होता है, कभी कभी हिटिंग के चक्कर में फिर विकेटें मिल जाती 4-5। तो एक टीम में रखना, लेकिन एक टीम अगर आपको लग रहा हो कि अगर इन पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो ये ज़्यादा लेके जाएंगे श्री राणा। जो बेंच पे थे हरमनप्रीत कौर बेंच पे थी, आस्का भाटिया, उसके बाद सैताली सदगरे थी, उसके बाद क्रांति गौड़। तो ये सारे 4 प्लेयर बेंच पे थे। अगर इसमें से किसको मौका मिलेगा, एक ही प्लेयर को मिलेगा, क्योंकि इंडियन वुमेन्स जीतते हुए मैच आ रही है तो हरमनप्रीत कौर को मौका मिलेगा। तो इनको जरूर लेके चलना क्योंकि ये टीम की कैप्टन है। अब इंग्लैंड वुमेन्स जो फ्लॉप गई है, क्यों फ्लॉप गई, क्योंकि इनके बैट्समैन चले नहीं हैं। अब ये भी नहीं चली हैं डेलियन वाट, ये भी नहीं चली, ऑफ ब्रेकर है, 0 पर आउट हो गए, खाता नहीं खोल पाए। उसके बाद आती है सोफिया डंकले, ये 7 रन बनाई। ये दोनों इनकी ओपनर बहुत तेज़ रन बनाने वाली और सबसे टॉप के प्लेयर हैं, दोनों नहीं चली। उसके बाद टीम के कैप्टन नेट साइबरबैंड, राइट एंड फास्ट मीडियम, इन्होंने 66 रन की पारी खेली, रन बनाती हैं, विकेटें नहीं मिला इनको। तो वही मैं कह रहा हूँ। उसके अलावा फिर जो 4th नंबर पे आती हैं टेमू बुमेट,
तो ये 10 रन बनाए, ये भी कुछ नहीं कर पाई। फिर उसके बाद इनको भी खिला दिया, एमी जोन्स को भी खिला दिया गया था, ये भी 1 रन बना पाए। उसके बाद एलेक्स कैप्सी को बहुत नीचे लेके आ गए थे, कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद फिर इनको लेके आ गए एमिली अलॉट को, तीनों इन्होंने 12 रन बनाए, 1 विकेट। उसके बाद सोफी लक्ष्मण की बात करूँ तो लेफ्ट आर्म स्पिनर, एक रन ये भी बना पाए, 1 विकेट। उसके बाद लिस्टन स्मिथ की बात करूँ तो इनको कोई विकेट नहीं मिला था, उसके फाइल्स को 2 विकेट मिला था। उसके बाद बेल को 2 रन 3 विकेट मिला था। हारी है इंग्लैंड वुमेन्स। अगर मैं देखूं तो बॉलर का ज़्यादा इसमें भूमिका नहीं है हराने का, सबसे ज़्यादा हराने का भूमिका 1 2 3 4, इनके ये जो 4 बैट्समैन हैं, चारों टॉप के बैट्समैन हैं, उसमें एलेक्सा कैप्सी भी आती हैं। तो ये चारों की वजह से हारा है, क्योंकि एक बैट्समैन ही रन बना के गया, उसके बाद 3-4 बैट्समैन सब फ्लॉप चले गए जो इनके टॉप के, इसीलिए हारे। तो ये हो सकता है कि अगले मैच में ये रणनीति बना के आएँ, डिलान वेट और उसके बाद सोफी डंकली, तो ये इन्होंने कमाल कर दें। तो इसीलिए कह रहा हूँ इनके ये 4 जो बैट्समैन हैं, इनके बहुत बेहतरीन बैट्समैन हैं, इन पे जरूर चलना। टॉमी ब्यूमेंट, उसके बाद नेट बैंड, सोफिया डंकले और उसके बाद बेट, ये 4 प्लेयर हैं, इनके जरूर लेके चलना। उसके बाद बॉलिंग से तो मैं हमेशा ही कह रहा हूँ, बॉलिंग से ये बहुत अच्छी बॉलर हैं एमिली अलॉट। उसके बाद ये भी आती हैं, बहुत अच्छी हैं सोफी लक्ष्मण। ये 2 बॉलर हैं। उसके बाद फिर अगर बेल को लेके चलना तो इनको लेके चल सकते हो, लॉरेन बेल बहुत अच्छी बॉलर हैं। तो 3 अगर इनको लेके चलना होगा तो 3 प्लेयर इनके बॉलर लेके चलना। और उसके बाद बैटिंग से 1 2 3 4, तो 7 का अगर कम्बिनेशन बनाना होगा बना सकते हो। अगर आपको लगता है कि सोफी डंकले नहीं चलेंगे, उसके बाद वेट चलेंगे, उसके बाद ब्रंट चलेंगे, उसके बाद ये चलेंगे टॉमी ब्यूमेंट, तो ये 3 को लेके चलना और 3 इधर से लेके चलना, तो 6 का कम्बिनेशन कर लेना। ये जरूर चलना, क्योंकि इनके ये जो 4 बैट्समैन हैं ये बहुत अच्छे हैं। अगर ये फिर फ्लॉप हो गए तो फिर इंग्लैंड वुमेन्स हार जाएगी, मैं गारंटी। तो 4 प्लेयर हैं जिन्होंने कुछ किया था, उसके अलावा आपके सामने आंकड़ा है कुछ भी कोई नहीं किया था। अब इंग्लैंड वुमेन्स और इंडियन वुमेन्स की जो टीम है, आपको हेड टू हेड में अनमोल यही मिलेंगी। उसके अलावा स्मॉल लीग ग्रैंड लीग में थोड़ा चेंजेस होगा। सबसे पहले बात करूंगा इंडिया वुमेन्स की तरफ से। विकेट कीपिंग में ऋचा घोष मिलेंगी, सबसे ज़्यादा हाई परसेंट 90% सिलेक्शन है। उसके बाद स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा, हरलीन देवल। उसके बाद ऑलराउंडर से मिलेंगी दीप्ति शर्मा, राधा यादव के बाद आती है श्री चरनी। अब ये इंडियन वुमेन्स की तरफ 7 प्लेयर हैं, 7 प्लेयर इंडियन वुमेन्स की तरफ से, क्योंकि अब 4 प्लेयर इनके बैट्समैन हो गए और उसके बाद 3 बॉलर हो गए। दीप्ति शर्मा भी एक बैट्समैन है, ये 2 बॉलर हो गए, अब ये एक ऑलराउंडर हो गए, अब ये 4 बैट्समैन हो गए। तो 4 और 3 7 का कम्बिनेशन इंडिया की तरफ से जाएगा। उसके अलावा जो इंग्लैंड वुमेन्स की तरफ से जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रन मारी थी अपनी टीम की तरफ से, नेट साइबर ब्रंट। उसके बाद फिर आती है सोफिया लक्सटोन, फिर उसके बाद लॉरेन बेल की बात करूं, उसके बाद फिर आती हैं एमिली अलॉट। तो 4 प्लेयर थी जो इनकी सबसे टॉप की पिक थी इंग्लैंड वुमेन्स की तरफ से। यही चारों ने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पिक दिया था ग्रैंड लीग में, स्मॉल लीग में, हेड टू हेड में भी, क्योंकि ये 3 विकेट ले गए थे, इनको भी रन मारी थे, 1 विकेट ले गए थे, ये भी थोड़ा सा रन मार के 1 विकेट ले गए थे, ये 66 रन की पारी खेलती। उसके अलावा इनकी टीम से सब फ्लॉप गए। तो अगर आपको लगता है कि सेम कंडीशन फिर वही बनने वाली है, तो जो सेम चीज़ है, सेम कंडीशन आपके पास यही है, तो ये आप इनके 4 प्लेयर ये जरूर लेके चलना। अब इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट ले गए थे, इसके बाद श्री चरनी, दीप्ति शर्मा, फिर ये रन मारी थी, ये रन मारी थी, सब रन मारी। तो ये कर सकते हो। कैप्टन एक में देखो आपके स्मृति मंदाना वाइस कैप्टन रहेंगी ये, अब नहीं तो इनको बना देना ब्रंट को, वाइस कैप्टन बना देना स्मृति मंदाना को। तो आप एक काम कर सकते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पिक यही है, अभी दोनों ने सबसे ज़्यादा रन मार के आए हैं, तो सबसे ज़्यादा रन हाईएस्ट पिक यही रहेंगी कैप्टन वाइस कैप्टन का। एक में अगर आपको सेफ लेके चलना होगा हेड टू हेड में, तो इनको भी कर सकते हो, दीप्ति शर्मा, उसके बाद नेट साइबर ब्रंट को।